तो देखने में आ रहा है, यंत्र जीवी सब दिख रहे हैं, पीछे भी वैसे देखने में आ रहा है। चलिए देखिए, ये द्वितीय पूजन का छंद है स्थापना का। पूरद अधो सुरेफ सबिंदु हकार विराजे। क्या अर्थ है इसका? सामान्य अर्थ करें पहले। ऊर्ध में और अधो में जो रेफ और बिंदु के सहित है ऐसा हकार विराजमान है। ठीक है, अब आप ये यंत्र में देखिए, यंत्र में आपको सबसे बीचों बीच दिख रहा है, हाथ दिख रहा है आपको सबसे बीचों बीच। उसमें आप देखेंगे पीछे साइड रेफ है ना, तो आगे साइड भी रहती है, तो वो नीचे की रेफ हो गई। देखो ये जूम कर दिया है, जहां आपको हाथ दिख रहा है ना हकार, तो ये नीचे भी उसके रेफ है और ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी उसके रेफ है। ठीक है, तो ऊर्ध्व की रेफ और अधो की रेफ समझ में आ गई? अधो की नीचे वाली, हाँ, नीचे वाली अधो की और ऊपर वाली ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व अधो सुरेफ सबिंदु, बिंदु दिख रही है, बिंदु दिख रही है, सबिंदु हकार विराजे, हकार यंत्र जी में विराजमान होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है पहली पंक्ति का। आगे देखिए, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। अब आप ये देखेंगे, ये आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पे, ये उधर से कह रहे हैं ऊपर से निकल। हाँ, इस उस साइड आ जाता हूं। ये ठीक है, कोई बात। सुरेफ कहाँ है? सुरेफ कौन सा है? ये रेफ कौन सा है? हाँ ठीक है, मैं इस साइड आ गया, मैं उस साइड से दिखा रहा था, इससे अच्छा। देखिए ये जो है इन्हें पीछे कर दिया है, ये ऐसा आप आता है ना बीच में, रीम का भी चिन्ह आपने देखा होगा, तो वहां पर भी एक रेफ यहाँ होता है ना, तो ये नीचे की रेफ है और ये ऊपर की रेफ है, उसको ही रेफ कह रहे हैं। ठीक है, सुरेफ मतलब रेफ सहित। बिंदु आपको समझ में आ गई? हकार जी विराजमान है। अब देखिए दूसरी पंक्ति, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। ये कर्णिका है और इसमें अकार आदि स्वर विराजमान है। देखने में आ रहा है आपको? आ ई है ना, तो ऐसे अकार आदि इसमें विराजमान है। तीसरी पंक्ति, वर्गनि पूरित वसुदल अंबुज तत्व संधिधर। अभी तत्व संधिधर को अभी आप रखिए साइड में। वर्गनि पूरित वसुदल अंबुज, अंबुज मतलब क्या होता है सबको पता है, बताइए अंबुज का क्या अर्थ होता है? कमल, है ना। क्यों अंबुज को कमल क्यों कहते हैं? अंबु मतलब क्या होता है? जल, और जो जल में उत्पन्न हो रहा है उसे कमल कहते हैं। वर्गनि पूरित मतलब वर्ग से पूरित। अब वर्ग मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे आप लोगों ने सबने हिंदी तो पढ़ी ही है, स्क्वायर का वर्ग, नहीं वो वर्ग नहीं, वो वर्ग नहीं, जैसे अपन कहते हैं ना का वर्ग, जैसे कु चू टू टू पू, है ना, तो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सबको पता है। तो वर्ग से पूरित, वसु मतलब होता है 8। ठीक है, तो जैसे अष्ट कमल की भांति वर्ग से पूरित, देखिए यहां पर थोड़ा सा भी इसको, हाँ देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये कमल की भांति 8 दल हैं और ये 8 के 8 दल कैसे हैं? वर्गनि पूरित, अर्थात वर्ग से पूरित है। कैसे वर्ग से पूरित है? तो देखिए जैसे ये का वर्ग से पूरित है, का ख ग घ ञ, है ना, ये चा वर्ग से पूरित है, तो ऐसे एक एक वर्ग से पूरित है। सुबह आप लोग जब अगर आपने अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, पंडित जी ने भी बीच में एक बार बोला था, वहां ऐसा आ रहा था कि अब हम का वर्ग को आदि लेते हुए नमस्कार कर रहे हैं, चा वर्ग को आदि लेते हुए नमस्कार कर रहे हैं। तो वहां एक एक यंत्र जी में जो एक एक दल है, वहां पर एक एक वर्ग विराजमान है और उनको नमस्कार किया जा रहा था। ठीक है, देखिए फिर लिखा है तत्व संधिधर। इसका अर्थ क्या है कि संधि में तत्व विराजमान है। अब यहाँ तत्व से क्या अर्थ है? तो तत्व यहाँ पर कह रहे हैं नमोकार मंत्र। क्यों कहा तत्व नमोकार मंत्र को? क्योंकि नमोकार मंत्र वो महान मंत्र है जिसमें जैन दर्शन का पूरा तत्व आ गया, पूरा तत्व आ गया, अर्थात पूरा भाव आ गया, पूरा सार
पंच परमेष्ठी में पूरा जैन शासन विराजमान है, इसलिए उसको संज्ञा दी है तत्व। और कह रहे हैं संधि में तत्व विराजमान है। अब संधि किसकी संधि? तो ये जो 8 दल आपको दिख रहे हैं, ये 8 दल की ये संधि। संधि मतलब क्या होता है? जहां मिलते हैं, मिलने को संधि कहते हैं। आप लोगों ने वो व्याकरण में भी पढ़ते हो ना, संधि समास। तो संधि में क्या होता है? शब्द आपस में परस्पर में जुड़ते हैं, तो जुड़ने को संधि कहते हैं। तो ये एक वर्ग दूसरे वर्ग से जुड़ रहा है, उसे कह रहे हैं संधि। और संधि में तत्व विराजमान है, नमोकार मंत्र विराजमान है। तो आप देख पा रहे होंगे नमो अरहंताणम, है ना? फिर ये देख रहे हैं आपको, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए आगे। अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर। अग्रभाग में मंत्र अतिवर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मंत्र, सोहत मतलब शोभायमान हो रहा है। कैसा है वह मंत्र? अनाहत। अनाहत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कभी भी हद को प्राप्त होने वाला नहीं है, शाश्वत मंत्र। तो यहाँ किसके लिए कह रहे हैं? ये आपको दिख रहा होगा ओम। ओम को क्या कहा जाता है? ओम को शाश्वत मंत्र कहा जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा अग्रभाग में। तो ये अग्रभाग है, इस पूरे यंत्र का अग्रभाग ये है। अग्रभाग में आपको सभी दलों पर ओम विराजमान दिख रहे हैं, उसके लिए लिखा है कि अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर। पुनि अंत ही बैठ्यो परम सुर ध्यावत हरिनाग को। अब देखो, पुनि अंत ही बैठ्यो परम। अब इसमें तो नहीं बना है ना, पर यंत्र जी में बना होता है। तो दूसरे वाला आप निकालेंगे। हाँ, आ गया था उसमें। हाँ, ये साइड में रखा है। बात नहीं, वही अकेला निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ओम तो दिख ही रहा है, ये ह्रीं विराजमान है ना? उसके लिए लिखा है पुनि अंत ही बैठ्यो परम। बैठ्यो मतलब वेष्टित है। क्या वेष्टित है? तो ह्रीं वेष्टित है। ठीक है, अंत में ह्रीं भी बना हुआ है। तो आपको 8 दलों पे ह्रीं दिख रहा है। चलिए, सुर ध्यावत अरिनाग को। अब इसका क्या अर्थ करोगे आप? सुर ध्यावत अरिनाग को, सुर ध्या रहे हैं। किसको ध्या रहे हैं? अरिनाग को है। नाग शब्द का अर्थ क्या होता है? नाग मतलब, हाँ, नाग मतलब सिर्फ सर्प ही नहीं होता है, नाग हाथी के लिए भी प्रयोग है। फिर भी चलो हाथी भी अर्थ लें तो भी सुर ध्यावत अरिनाग को, कि सुर अरि हाथी रूपी अरि को ध्या रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं, आगे देखेंगे ना, सुर ध्यावत अरिनाग को हवे के हरिसम। अरिनाग को नहीं ध्या रहे, अरिनाग के लिए जो के हरि के समान है। के हरि मतलब क्या होता है? सिंह। अरिनाग के लिए मतलब हाथी रूपी, शत्रु रूपी हाथी के लिए कैसे हैं? के हरिसम, सिंह के समान है। पूजन निमित्त, पूजन के निमित्त हम ये यंत्र जी विराजमान कर रहे हैं। सिद्ध चक्र मंगल करो। सिद्धों का जो समूह है वो हमारा मंगल करे। सिद्धों का समूह हमारा मंगल कैसे करेगा भैया? हम तो कह रहे हैं कि एक दल दूसरे दल का कुछ करने वाला नहीं है, तो सिद्धों का समूह हमारा मंगल कैसे करेगा? अच्छा, और वास्तविकता तो ये है भाई साहब, जो अपना मंगल स्वयं करना नहीं चाहेगा ना समूह, तो सिद्ध समूह एक सिद्ध नहीं, अनंत सिद्ध मिलकर भी उसका मंगल नहीं कर सकते। जो वास्तव में अपना मंगल करना चाहता है उसका ही मंगल सिद्ध समूह कर सकता है। पर कैसे कर सकता है? तो वे जो मार्ग बता रहे हैं वैसा मार्ग यदि हम, उस मार्ग पर यदि हम चलें, उस मार्ग को यदि हम सिरोधार्य करें तो ही हमारा मंगल हो सकता है। एक एक छंद बहुत अद्भुत है। आप लोग बहुत शांति से, बहुत सौभाग्य ही है हमारा, और हमें अहोभाग्य मानना चाहिए। हम क्या सोचते हैं
अब भैया हर ही साल तो होता है, हर ही साल तो होता है, इस साल कौन सा नया हो गया? ये पर्व हैं, अभी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा भी। इन पर्व में ही अनेक विद्वानों ने, अनेक त्यागी वृत्तियों ने सम्यक्त्व के बीज बोए। हम ये नहीं सोचे हर साल ही करते हैं, हम जब कर रहे हैं उस समय हमें हमारा अहोभाग्य मानते हुए करना चाहिए। जब इतनी विशुद्धि होगी तब ही तो काम हो पाएगा। हम सोचे हर साल ही करते हैं तो फिर कैसे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी? बाकी अभी अपन शेष चर्चा करेंगे। ये आपको छंद अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक, अब अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी जोड़, पर्व मतलब सुनते तो हो आप लोग अच्छे से। पर्व मतलब जोड़, कैसे अभी ख्याल में? हाँ जी, करने का। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, पहले दिन बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बहुत ऐसा दिखता हूँगा कि भैया कितने शांत हैं, कम बोल रहे हैं और समझो हम जैसा कह रहे हैं वैसा सुन रहे हैं। लेकिन मैं जब यहाँ बैठ जाता हूँ तो अब तो अधिकार किसका हो गया? बोलो किसका हो गया? आपका, मेरा हो गया ना। तो मैं फिर थोड़ा घातक हो जाता हूँ। मतलब अब सिर्फ अकेले प्रवचन ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि सत्यनारायण की कथा बच रही है और आए हैं और भैया अब चल रही है, बैठना है, थोड़ी देर बैठे और चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम संख्या में जितने भी हैं, जैसा भी है, बहुत अच्छी बात है और वो हमें ग्रहण करनी है। मैं आपसे किसी से भी कुछ भी प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है? तो पर्व मतलब आप कह रहे हैं कि भैया पर्व शब्द पोर से बना है और उसका मतलब होता है जोड़ना। ये पर्व संज्ञा फिर कहां से प्रचलन में आई? वहां से ही प्रचलन में आई है, क्योंकि एक साथ सब मिलते थे और प्रसन्न होते थे, आनंद में होते थे, इसलिए उसको क्या संज्ञा दे दी गई? पर्व संज्ञा। लोगों ने देखा कि भैया ये सब एक साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, हर्ष उत्सव मना रहे हैं, और ये जोड़ने का काम जो करता है उसे तो पर्व कहते हैं। इसलिए इसकी क्या संज्ञा चल पड़ी? पर्व संज्ञा चल पड़ी। तो जोड़ना, अब किसका जोड़ना, कहां से जोड़ना? तो जैसे अपन लोक में भी देखें तो वास्तव में क्या होता है पर्व के दिन में? भैया पर्व में क्या करते हैं लोग बाग? लौकिक दृष्टि से पूछ रहा हूं, क्या करते हैं? कुछ चीजों को छोड़ा जाता है ना? हाँ, मुझे बताओ आप लोग आपस में, मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हैं, बताओ भाई। है ना, भैया मिलते हैं, जुलते हैं और समझो मिठाइयाँ बांटते हैं, हर्षोल्लास से चर्चा करते हैं। वहां भी आप देखोगे तो वहां भी लौकिक व्यवहार में भी पर्व शब्द का वही अर्थ निकलेगा कि आपस में एक दूसरे से, आप खुद सोचो, आए तो हैं भाई सब, एक साथ आए तो, पर जुड़े ही नहीं, आपस में चर्चा ही नहीं की, तो उसे कोई पर्व कहेगा? बाद में तो फिर क्या कहते हैं? भैया इस बार पर्व आया तो था पर पर्व जैसा लगा नहीं। कहते हो कि नहीं? आप लोग ही कहते हो। क्यों कहते हो? जुड़े ही नहीं, किसी से मिलने जुलना नहीं हुआ, बातचीत ही नहीं हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि आए तो थे, आए तो सब थे, पर इस बार मजा नहीं आया। तो इसलिए जुड़े ही नहीं। जब तक आपस में जुड़ते नहीं हैं तब तक लोक में भी उसे पर्व संज्ञा नहीं मिलती। अब हमारे जो पर्व है वहां किसका किससे जुड़ना? तो सबसे पहले व्यवहार में देखें तो यहाँ पर्व के निमित्त से एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से जुड़ता है। सब एक साथ आते हैं, पूछते हैं आपकी साधना कैसी चल रही है, कोई आकुलता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हम आपके आराधना में कहीं से कुछ निमित्त बन सकते हैं क्या? सबसे बड़ा समझो प्रेम वात्सल्य वो साधर्मी वात्सल्य ही माना गया है। तो सब साधर्मी आपस में आकर मिलते हैं और वास्तव में आप देखें बहुत बार तो ऐसा होता है कि महीनों सालों नहीं मिले, पर पर्व है तो सब आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, आराधना की खबर पूछते हैं, कैसी चल रही है, नहीं चल रही, पूछते हो कि नहीं कि भैया
इसलिए नहीं कह पा रहे कि पूछते तो हम यही हैं, क्या चल रहा है, व्यापार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वो लड़की का विवाह होने वाला था वो हो गया कि नहीं हो गया। अब पूछते हैं तो कैसे बोले कि वो पूछते हैं, पर वास्तव में जब भी साधन भी मिल रहे हैं ये पूछना चाहिए कि आराधना सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई बाधा तो नहीं है, कोई ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है जिसके कारण से आराधना में बाधा आ रही हो। और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सर्वस्व समर्पण कर दें ऐसी भावना से। यदि कोई साधन भी किसी आर्थिक परेशानी के कारण से, किसी राजनीतिक परेशानी के कारण से धर्म मार्ग से विमुख हो रहा है तो उसके लिए सर्वस्व समर्पण भी करना पड़े तो करने तैयार है। ऐसी भावना पूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे व्यवहार से पर्व कहते हैं। और निश्चय से पर्व मतलब क्या है? पंचेंद्रिय विषय भोगों में अभी तक जो उपयोग भाग रहा था उस उपयोग को पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटाकर अपनी ओर समेटना, यदि ये कार्य हुआ तो वास्तव में पर्व मनाया। मैंने बहुत अच्छे काम झाम किए, बाहर से लोगों को बुलाया, बहुत धन व्यय किया, उससे वास्तव में पर्व का संबंध नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। हम सोचें अंत में अच्छा कहेंगे भी, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा विधान, आनंद ही आ गया। किस बात का आनंद आ गया? क्या अच्छा हो गया? किस संकल्प पूर्वक आप बैठे थे और वो कैसे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई? ये विचार हमारे चित्त में होना चाहिए। ना मैं आपको वास्तविक बात कहूं, अन्यथा सब कुछ अनर्थ दंड की श्रेणी में जाता है। क्या है अनर्थ दंड की परिभाषा? क्या है? बिना प्रयोजन के दंड, बिना प्रयोजन के जो मन वचन काया का व्यापार हो रहा है वो अनर्थ दंड है। और आप बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य को रखते हुए मात्र सिर्फ बाह्य कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो अनर्थ दंड है। और हम आए क्यों थे? अनुष्ठान हमने किया क्यों था? अनुष्ठान होते किस लिए हैं? अनर्थ दंड से बचने के लिए। अनुष्ठान क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या है अनुष्ठान करने का? बता रहे थे, मैं रास्ते में आ रहा था, संभव भी अब सब परिवार के लोग हैं तो चर्चा कर ही सकते हुए कह रहे थे कि भैया हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमारे परिवार में जो भी नए सदस्य आ रहे हैं वे यदि नहीं जुड़े हैं तो वे इससे जुड़ जाएं, इतना मात्र उद्देश्य है। अब वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं, बात समझ में आई? तो फिर अनुष्ठान किया, उसका क्या उद्देश्य? इसलिए सबको अपना अपना, दूसरे का नहीं, सबको अपना अपना उद्देश्य समझ में आना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से क्या कार्य कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, अनुष्ठान की सार्थकता कब है। हमने वास्तव में पर्व मनाया तो कब मनाया? जब तक हमने परमार्थ को नहीं साधा तब तक हमने वास्तव में पर्व मनाया ही नहीं। इसलिए भैया फिर क्या करें? नहीं करें, अनुष्ठान नहीं करें, सारे संसारी। टोडरमन जी बहुत अच्छा लिख गए, उपदेश हमेशा ऐसा कह रहे हैं तो इससे अनुष्ठान बंद नहीं करना है भले आदमी, प्रयोजन सहित, सम्यक प्रयोजन सहित अनुष्ठान में और हर्ष उत्साह के साथ जुड़ना है। ये भावना रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। और ऐसी भावना बातें हुई, ये पर्व हमारे लिए ही है। ये आयोजन क्यों हो रहा है? बोलो, बताओ दादाजी, आयोजन क्यों हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? वो तो मेरे लिए ही, पर करना तो दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अभी दूसरा छोड़ो, आप तो ये बताओ, सब अपना अपना बताओ भैया, ये विधान किसके लिए हो रहा है? ऐसे बोल रहे हैं। मैं अभी पूछता, जैसे बाजू वाला बंगला है और आप में से किसी का होता, मैं पूछता ये किसका है? सब मेरा कहते हैं। मेरा। तो बिल्कुल आप लोग जिसका होता है ना वो बिल्कुल तुरंत सतर्क हो जाता, किसकी बात चल रही है?
अभी मैं पूछ रहा हूँ अनुष्ठान किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। क्यों? आपने तो कलश उठाया नहीं था। कलश तो जिनने भी उठाया था, है ना? 5 परिवार फिक्स थे, तो विधान किसके लिए हो रहा है? मैंने सुबह वहां भी कहा, जब कलश उठाते हुए आ रहे थे तब मैंने ये बात कही थी, भैया ये सिर्फ एक प्रतीक है, ये सिर्फ एक प्रतीक रूप में हम एक घर से उठा रहे हैं, पर सिर्फ उस घर से नहीं उठ रहा है, सभी के घर से वो कलश उठ रहा है, ऐसा मानते हुए समाज के सभी सदस्य उस एक घर पे जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो ऐसी हो सकती है। अब आप सोचो कि सबके घर से पहले कलश उठाते हुए आए तो व्यवस्था बन सकती है, भाई सब कलश ही उठाते नहीं। हाँ, बताओ, आप खुद विचार करो, सबके एक एक जितने भी विधान में बैठने वाले हैं भैया, सबके घर से पहले कलश उठाने जाएं तो व्यवस्था बन सकती है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक व्यक्ति का घर है। अब चूंकि और बोली मतलब क्या होता है? बोली मतलब क्या है आप लोग बताओ। अच्छा, बोली का अर्थ बताओ, बोली मतलब क्या होता है? अरे अंतरंग में हर्ष आ रहा था और वो हर्ष मुख से बुल गया, उसको कहा जाता है बोली। तो अब चूंकि प्रतीक रूप में था कि एक घर से कलश ला रहे हैं भैया, व्यवस्था थी, सबके घर से उठाना संभव नहीं था, तो एक घर से उठा के ला रहे हैं। अब जिसके घर से उठा रहे थे उसे और अत्यंत हर्ष हो रहा था, तो वो मुख से बोल गया, उसको कहा जाता है बोली। हर्ष तो सबको उतना ही है, उतना ही होना चाहिए, संकल्प भी सबका उतना ही है, बस एक उसके हर्ष बाहर बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है बोली। ये बोली का स्वरूप। मंदिर में हम जो भी बोली लेते हैं, दान देते हैं, हर्ष सबको हो रहा है, बस बाहर और जिसके व्यक्त हो गया उसको कहते हैं बोली। वो प्रतीक है, सब भावना भरे कि भैया हमारे आंगन में अब से व्यसन नहीं हो, हमारे आंगन में मतलब होते भी नहीं है, पर दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं कभी हमारे आंगन में सप्त व्यसन ना हो, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य हमारे घर के आंगन में ना हो जिससे जिन शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सके। इन सब भावना से कार्य होते हैं। जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी विधान कर रहे हैं, वहां बिल्कुल दृढ़ संकल्प होते हुए हमें बैठना चाहिए। किसके लिए हो रहा है? वापस से विधान का आयोजन किसके लिए हो रहा है? ये पुरुष वर्ग वाले, महिला तो बोले नहीं है, अब से पुरुष वर्ग वाले बोलेंगे। अनुष्ठान किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। उत्साह होना चाहिए, चित्त में आनंद आना चाहिए, और वास्तव में ऐसा नहीं बोलने के लिए, वास्तव में ये सोचना है अनुष्ठान किसके लिए हो रहा है भैया? मेरे लिए। तब हमारी भावना जुड़ी और तभी हम। अच्छा, एक और परेशानी है, हम क्या सोचते हैं, अभी तक तो काम हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा? ये बहुत बड़ी परेशानी है भैया। अभी भी जैसे समझो हम सब अभी स्वाध्याय में बैठे भैया, इतने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, अभी तक तो काम हुआ नहीं, अब ये एक प्रवचन में हो जाएगा? अरे भले आदमी, वो तो चौथाई में भी जाओ। दे दो भैया, पहले दे दो कुर्सी। चलो भैया, वहाँ पे पंडित जी सब व्यवस्था राग भाव है ना वहाँ पे। तो जो काम नहीं हुआ वही तो अब होगा, मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा। हाँ बस भाई, ठीक है भैया, आप लोग इधर ध्यान दो, उस सबकी व्यवस्था बनेगी, बेड बन जाएगी व्यवस्था। सब धर्म सभा में आ रहे हैं, इंटर व्यवस्था बनेगी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए कहाँ थे हम? हाँ, भैया इतने बड़े बड़े विद्वानों को सुना और अभी तक तो काम हुआ नहीं, अब हो जाएगा, इस प्रवचन में हो जाएगा। अरे भले आदमी, पहली बात तो हमारे घर की बात तो है नहीं, हमारे घर की होती तो आप सुनने नहीं बैठते, क्योंकि आप लोग सब अपने अपने घर से परिचित हो। हमारे घर की बात तो है नहीं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, हम तो, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, सब मान किसका है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, हम तो परोस रहे हैं।
ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? तो अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा ये सोचोगे तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर समय क्या सोचते रहोगे कि अभी तक तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? आप ये बात अपने चित्त में धारण कर लो। अभी जैसे योग बने हैं, मैं अभी करणाम योग से आपको बताने जाऊंगा तो 8 दिन तो यही बताने में लग जाएंगे। रियलिटी मैं आपको ये नहीं बोल कि नहीं लगेंगे और बोल रहा हूँ, 8 दिन तो इसमें ही लग जाएंगे कि आपको ये जो योग मिला है ये कितना सुयोग्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पांचों की अपेक्षा से ऐसा अद्भुत काल मिल पाना संभव नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में धारण कर लो। ये मत सोचो भैया अभी तक नहीं हुआ अब कैसे हो जाएगा। 8 दिन का विधान है, विधानाचार्य जी आए हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, ये भाग्य ही है अनुष्ठान के लिए योग्य विधानाचार्य का मिलना, ये बहुत भाग्य है। तो और इतने अच्छे से विधान चल रहा है। मैं खुद का बताऊं, भाई सब लोगों को भी बता रहा था कि मैं आज तक अभी तक किसी विधान में आदि से लेके अंत तक नहीं बैठा। मेरा भी आदि से अंत तक, अब अभी तो संकल्प ले ही सकते हैं, फिर जो हो आयु पूरी हो गई बीच में तो बात दूसरी है, पर बाकी तो संकल्प ले ही सकते हैं ना कि आदि से अंत तक पूरा विधान हो। ये मेरे लिए भी पहला ही है, क्योंकि पहले ही दिन ऐसा लगता है कि भैया कितना जल्दी जल्दी चल रहा है, समझ ही नहीं पा रहे क्या चल रहा है। इसलिए बहुत शांति से एक पूजन थोड़ी कम हो जाएगी, 2-4 भक्ति थोड़ी कम हो जाएंगी, पर जितना आपको समझ में तो आए हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है उसका औचित्य नहीं है, सबका अपना अपना औचित्य है, पर समझ में तो आए कि क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों हम ऐसा नहीं कह रहे कि विधान का फल नहीं है, बहुत उत्कृष्ट फल है, पर आपको समझ में अर्थ तो पकड़ में आए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या उद्देश्य है, हम क्या भावना भा रहे हैं, तभी तो वो सार्थक होगी। तो बहुत अच्छे से सब चल रहा है, पर हमें ये विचार करना है, ये नहीं सोचना है हम ऐसे बैठते हैं अब भैया ठीक है चल रहा है, अब अनुष्ठान ही तो है, हर साल ही तो होता है, इस साल और सही। हमने थोड़ा ना कलश उठाया, तो इनने उठाया, जिम्मेदारी देख रहे हैं। अब हम तो हर बार जाते हैं सुझा रहे, अरे भैया व्यवस्था तो बन रही है, वो तो बनती रहेगी, कोई ना कोई बनाएगी, तो उसमें आप जितना निमित्त बन रहे हो अच्छी बात है, पर आत्म कल्याण की भावना तो होनी ही चाहिए। और जो विधान में जो समझो योग बना रहे हैं उनको भी भैया आत्म कल्याण की भावना रखते हुए आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत उत्कृष्ट है, पर कल्याण की भावना तो हो। अब हम ये सोचेंगे कि अभी तक नहीं हुआ अब कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया ना, जैसे समझो अगली बार अष्टानी का पर्व होंगे, तब भी आप क्या सोचोगे, तब भी क्या सोचोगे आप बताओ कि अभी तक तो हुआ नहीं भैया अब कैसे होगा। फिर अगले अष्टानी के आएंगे तब क्या सोचोगे, फिर अगले 10 रक्षण आएंगे फिर क्या सोचोगे। और पर्व में ही ऐसा सोच रहे हो तो अन्य सामान्य दिनों में तो क्या सोचोगे कि अभी तक तो काम हुआ नहीं अब कैसे हो जाएगा। ये मानसिकता बिल्कुल अपने चित्त से निकालते हुए मुझे तो मेरा अभी कल्याण करना है, ऐसी भावना रखते हुए जब तक आप उद्यत नहीं होंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। प्रवचन में बैठे अपनी समस्या को लेते हुए बैठना है। मैं हमेशा के लिए बता रहा हूं क्या समस्या है, उसका हमें क्या समाधान चाहिए है, इस भावना पूर्वक आप नहीं बैठेंगे तो काम कैसे। शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम इस आयोजन में क्यों जुड़े हैं। एक एक समय बहुत कीमती है, तो समझ में आना चाहिए कि भैया हम आज इस प्रवचन में बैठे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए भाई साहब, हम इस प्रवचन में बैठे हैं, हमारी ये समस्या है और इसका समाधान हमें लेकर जाना है। अगर बिना समस्या के मात्र शेड्यूल फॉलो करने आ रहे हो तो समोसरण भी हुआ है, उससे अच्छा तो हम कुछ नहीं बोल रहे। हम कितने अच्छा आपको सुना दें उससे अच्छा तो नहीं सुना रहे। हम तो क्या, कोई भी यहां बैठ के
कितना ही अच्छा सुना दे, कितना ही अच्छा परोस दे, सर्वज्ञ भगवान से अच्छा तो नहीं सुना रहा है ना। लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है, दिक्कत कहां हो रही है कि वहां भी आप गए पर आपको यही नहीं पता था कि हम आए क्यों, तो आप वापस चले आए। अब इधर आए हैं, ये भी समो शरण ही है, ये भी समो शरण ही है, इधर आए हैं, अब वापस ऐसे चले जाएंगे क्यों, क्योंकि पता ही नहीं क्यों है। इसलिए उद्देश्य ये नहीं सोचना है अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई सब कह रहे प्राग भाव, हर पर्याय स्वतंत्र है। पिछली पर्याय में आप क्या कर रहे थे उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आप वर्तमान की सोचो ना, क्योंकि जो वर्तमान में आनंद में नहीं रह सकता है वो कभी आनंद में नहीं रह सकता। जो वर्तमान में आनंद में रहता है उसको ही अनंत काल आनंद मिल सकता है। ये बात आप जो भी सिद्ध हुए हैं, जो भी अरिहंत हुए हैं, उनने उस वर्तमान पर्याय में निर्णय करने का विचार किया, उस वर्तमान पर्याय को जिया, तब उनका कल्याण हुआ है। यदि हर वर्तमान पर्याय को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो काम नहीं होगा। इस पर्याय में मुझे मेरा कल्याण करना है, अरे भैया भैया जी क्या सोचते हैं, अब भैया जी पंडित जी इन लोगों को तो हो जाए, वो ऐसा सोचते हैं। तो गुरुदेव श्री ने तो अपना काम कर लिया, और वो जो मुनिराज हैं, विद्वान हैं, वे तो सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं। हम भैया हम क्या है सम्यक दृष्टि पे, हम तो सुबह 8 बजे दुकान को शटर खोला, हम तो सुबह 8 बजे दुकान का शटर खोलते हैं, हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सुबह उठ रहे 6 बजे, पानी छान रहे, उसके बाद रोटी बना रहे, दिन भर काम ही कर रहे, महिलाएं सोच रही हमें क्या का सम्यक दर्शन होगा। जब हम ये सब छोड़ देंगे या छोड़ देते तो कुछ हमारा कल्याण हो सकता है, और हम कल्याण करेंगे तो वो आप ये समझ लो खत्म है। तो फिर आप कभी अपना कल्याण नहीं, हर समय यही सोचोगे। कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब भी धर्म की बात आती है तो हमें क्या लगता है, ये चर्चा कर रहे थे, इसलिए मेरा ये विचार बना कि बात करने का। मैं सोच के तो कुछ और ही आया था, पाठ पढ़ रहे थे तो चर्चा हो रही थी, तो मुझे ये विचार आया कि ये बात बहुत जरूरी है। ग्रंथ तो प्रारंभ करेंगे ही, आप पढ़ ही रहे हैं, पर ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जब धर्म की बात आती है तो हमें 2 जीवन देखने में आते हैं। जब भी धर्म की बात आती है तो हमें क्या लगता है, ये मेरा जीवन है और ये धार्मिक जीवन है। कठिन क्यों लग रहा है? युवा पीढ़ी जुड़ना क्यों नहीं चाह रही है, और जो जुड़ रहे हैं उन्हें उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि 2 जीवन देख रहे हैं। अब उन्हें क्या लग रहा, या तो हम अपना जीवन जी ले शांति से, या जो धर्म कर ले, या तो ये धर्म कर ले या फिर हम अपना जीवन जी ले शांति से। अरे भले आदमी, वो धर्म शांति से जीवन जीने के लिए ही है, ये बात समझ में यदि आ जाएगी तो उस दिन धर्म बोझा नहीं लगेगा। धर्म आपको, धर्म कोई दूसरी दुनिया की बात है, या फिर हम ये सब छोड़ेंगे फिर धर्म कर पाएंगे, तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक धर्म होगा नहीं तब तक छोड़ नहीं पाओगे। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि सब छोड़ेंगे फिर धर्म कर लेंगे, तो कभी कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सब छूटेगा ही नहीं ना जब तक धर्म नहीं आएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं, हम तो छोड़ देंगे, तो छोड़ के देख लो, नहीं छूटेगा। अगर आप बाहर से छोड़ भी दोगे तो उसके चित्त में गर्दता बनी रहेगी। मैं आपसे बोल रहा हूं, अब व्यापार छोड़ो फिर धर्म होगा, भैया जॉब छोड़ो फिर धर्म होगा। तो आप जॉब, चलो भैया पंडित जी कह रहे हैं जॉब छोड़ो फिर धर्म होगा, छोड़ के देख लो छूट जाए। ये चलो कल से छोड़ के देखो तो रोज परेशान होंगे, रोज आशंका बनी रहेगी। हम कहें भोजन बनाना छोड़ो,
पहले घर से बाहर निकलो तब धर्म होगा। अब मर गए, अब करें तो करें क्या, घर तो छूट नहीं गया, धर्म कैसे करें। अच्छा, थोड़ी बहुत हम आपकी भी चूक है, अन्यथा नहीं लेना। जब भी हम किसी को धर्म से जुड़ने का कह रहे हैं, अपने ही परिवार में अपने बच्चों को धर्म से जुड़ने का कह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने ही परिवार में अपने बच्चों को धर्म से जुड़ने का कह रहे हैं तो क्या करते हैं? या 10 दिन है, 10 दिन तो तू अष्टानिका के 8 दिन है, अष्टानिका के 8 दिन तुझे आलू प्याज नहीं खाना है, अष्टानिका के 8 दिन तुझे 8 एकासन करने हैं। और वो बच्चा बाहर है, 10 लक्षण में फोन लगा रहे, 10 लक्षण के 10 दिन तुझे एकासन ही करना है, 10 लक्षण के 10 दिन बाहर का मत खाना। अगर जी मम्मा, जी पापा, और अगर ज्यादा उद्दंडी होगा तो यहाँ जी करके वहां चल ही रहा होगा, और आपका आज्ञाकारी होगा तो ठीक है 10 दिन छोड़ देगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने अन्यथा नहीं लेना, सिर्फ वो 10 दिन छुड़वा के क्या करेंगे? भैया नहीं छुड़वाए, फिर आप उल्टे आने लगे। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। भले आदमी हम आपसे ये नहीं कह रहे वो मत छुड़वाओ, वो आप जो कर रहे हो सो उसका सिस्टम बाद में देखना, पहले आप ये बात समझो, उसे ये तो समझ में आए कि क्यों करना है। आप उससे कह रहे हो धर्म में जुड़ो, धर्म में जुड़ो, अरे धर्म की परिभाषा तो समझ में आए, उसको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि धर्म जीवन का विरोधी नहीं है। अगर मुझे ये जीवन अच्छे से जीना है तो मुझे धर्म चाहिए। धर्म मेरे सुख में बाधा नहीं है। यदि मुझे सुखी होना है तो धर्म चाहिए। उसे जब तक अपनी सांस नहीं लगने लग जाए धर्म, तब तक वो धर्म को धारण नहीं करेगा। ये बात आप गांठ मान लो, खुद समझ में आना चाहिए। हाँ, ये है, हम प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं, वो आपको करना है, पर समझाते हुए क्या बात है, क्यों धर्म धारण करना है, उसे ये समझ में आना चाहिए कि ये धर्म सुखी होने के लिए। यो धरत्युत्तमे सुखी, क्या कह रहे हैं धर्म की परिभाषा, कि जो उत्तम सुख में स्थिर करा दे उसे धर्म कहते हैं। धर्म इज इक्वल टू आनंद, क्लेश नहीं है, बाधा नहीं है, वही उपाय है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा जीवन जीना है, जो व्यापार करना है कर, किसने मना किया? पर न्याय नीति होगी, सही दृष्टिकोण होगा, आकुलता के बिना होगा तो वो व्यापार अच्छा होगा। ये साधन धर्म हो गया। ये ग्रस्त जीवन जी रहा है, कोई बात नहीं, चलने दे। ग्रस्त जीवन जीते हुए ये बात तो निर्णय कर सकता है कि ये जो कसाय है, ये कसाय परेशान करती है, मुझे इस कसाय को जीतना है, मुझे इस कसाय को जीतना है। धर्म इतना व्यापक है, जो भी दुखी है वो कसाय से दुखी है। यहां उस कसाय से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये बातें यदि लोगों को समझ में आ जाए, धर्म यदि समझ में आ जाए, तो जितना आपको द्वंद्व, परेशानी, आकुलता कुछ रहने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चिंतता, ये दुनिया कैसे चलेगी, वो जैसे चल रही है चलेगी। आप अपना देखो, आपको सुखी होना है कि नहीं होना है, कैसे होगी। इसलिए धर्म है, कोई भी अनुष्ठान है इसलिए है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये उर्द होना चाहिए। तो वास्तव में हमने कोई अनुष्ठान किया, हर अनुष्ठान में ये भावना भानी चाहिए। अभी तक तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही झपट्टे लगा रहे थे। ये बात समझ में आनी चाहिए कि पंचेंद्रिय विषय भोग मुझे सुख को देने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल बात है कि भैया क्या करें, सब छोड़ दें। अरे भाई छूटेंगे, तुम उनको छोड़ना देखोगे तुम्हें कठिन लगेगा, तुम्हें लगेगा भैया पंचेंद्रिय विषय। आपने पूछा भैया धर्म क्या है, मैं कहूँ पहले सब छोड़ दो, सारे भोग छोड़ दो। जिया जी कहेंगे भैया 8 ही दिन अच्छा है, 8 ही दिन अच्छा है। नहीं, ये वास्तविकता बता रहा हूं। आप मतलब कहते हुए हमें खेद होता है, 10 लक्षण के 11वें दिन पंडित जी ज्यादा निराकुलता लगती है।
और धर्म क्या था? निराकुलता ही धर्म थी। 10 दिन परेशानी लग रही थी और 11वें दिन परेशानी नहीं लग रही। तो फिर ये बताओ कि 10 दिन अच्छे थे, 11वें दिन अच्छा था? आप खुद अपने अपने हृदय पे हाथ रख लो। 8 दिन अष्टांगिका के और 9वें दिन लग रहा है कि चलो आज प्रवचन स्वामी जी 8 दिना से हमने आज देखो, आज की शाम बढ़िया शांति है बस। अब इसका मतलब 8 दिन आप ज्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि उद्देश्य नहीं था। बात समझ में नहीं आ रही कि हम क्यों आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है, उसे आपने अपने जीवन से जोड़े नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है अब 9वें दिन? क्या लग रहा है अब भैया अब छुट्टी, अब अपना जो जीवन जीना है वो जियो। इसका मतलब आपको क्या लग रहा था कि वो जीवन जो आप जी रहे हो और ये धर्म, ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग तो छोड़ो, विरोधी हैं। अब 10वें दिन लग रहा है अब मेरा जो जीवन था अब मुझे मिल गया। कैसे काम? इसलिए हर समय, हर पर्याय, और ये नहीं मैं वो बात रह गई कि भैया विद्वानों को होगा, पंडित को होगा। अरे भैया हमें होगा, मैं सम्यक्त का अधिकारी हूं, ऐसी बात तो समझ में आनी चाहिए, लगना तो चाहिए। अब हम अपने आप को वही सोचते रहेंगे, व्यापारी ही अनुभव करेंगे, रोटी बनाने वाले ही अनुभव करेंगे। अब भैया झाड़ू ही लगा रहे घर में, समय दर्शन हो जाएगा। झाड़ू लगाना सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, सुखी होने में बाधक नहीं है। झाड़ू झाड़ू में लग रही है, वो अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो। ये बात तो समझ में आनी चाहिए, खुद लगना चाहिए, खुद का बहुमान नहीं होगा। जब भी हमारी बात चल रही है आनंद आ जाना चाहिए। हम कहें बाहर जाए और मैं बोलूं मनोज जी भाई साहब ये सब लोग खड़े थे और मैं बोलूं कि यहाँ से जितनी नजर डाल रहे हैं ना सब मनोज जी भाई साहब की ही जमीन है, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है खुमारी आ जाती है बिल्कुल, भले ही बाहर दिखाए नहीं, अंतरंग में क्या लग रहा है? अद्भुत। आज तो भैया पंडित जी ने 10 लोगों के सामने के जितना देखो आगे तक सब जमीन किसकी है? आचार्य देव कह रहे असर्वमंदम आभक्तम चेतना गुण सद्दम जान विद्गत गहनम जीव मणि दित्य संतानम नबी हो दिया अपमत्तो नापमत्तो जान वो जो भाव एवं भणति शुद्धम नादो जो सो दुसो चीव व्यवहारेण वदिस्सति नानिस चरित्र दंसनम नानम नवीनानम न चरित्रम न दंसनम जान वो शुद्धो। ये तो सच में समझ में नहीं आई। पर जब ये कह रहे हैं कि भैया तू अनंत गुणों की खान है, कसाय तेरा स्वरूप नहीं है, तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि गुणों से भरा हुआ है, तो कान पे जू नहीं लगता। क्यों? किया तो सही है पंडित जी, वो तो सभी कहते हैं बस। अरे भैया सब कहते हैं, काम करना है, इन शब्दों को छोड़ दो। अभी भी क्या सोच रहे अश्विन जी भैया? अभी भी ये सोचता है संभव भैया कि हाँ बात तो सही है, कल्याण करना है। फिर मार गए, कल्याण करना है, अब कब करना है? अभी कहा जा रहा है, अभी कल्याण कर लिया, निर्णय कर लिया, काम हो गया। अब ये ऐसे तो ना हो जाएगा, अरे ऐसे ही होगा। जिस समय ये कहा जा रहा है कि तू पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, मतलब नहीं है, बात खत्म हो गई। तू अनंत गुणों की खान है, हर्ष पूर्वक स्वीकार तो कर उसको, इस प्रकार से सुन तो कि मेरी बात चल रही है और मेरे कल्याण की ही बात है। उपेक्षा भाव से सुनेगा तो कैसे कल्याण होगा? और ये भी उपेक्षा भाव है। क्यों? मैंने आपसे कहा जिया जी, तो आप बड़े हो, आपने मुझसे कहा भैया 1 गिलास पानी लिया। अब भैया बात तो सही कह रहे हो, लाना तो पड़ेगा। जिया जी ने कहा है तो लाना तो पड़ेगा। अरे मूर्ख आदमी, लेके आ, लाना पड़ेगा। क्या होता है? उन्होंने कहा कि पानी ला, इसका मतलब क्या होता है कि लेके आ। तू कह रहा है कि हाँ बात तो सही कही है, लाना तो पड़ेगा। ये उपेक्षा है कि नहीं? बोलो कि सुनी तो सुनी कि नहीं सुनी?
सम्मान भी दे रहे। जिया जी ने कहा है तो लाना तो, अरे भाई तू अगर नहीं लाया इसका मतलब उपेक्षा की है। बात समझ में आ रही? उपेक्षा से ये वचन सुनेंगे तो कैसे काम होगा, उपेक्षा से विधान करेंगे तो कैसे काम होगा, उपेक्षा से अनुष्ठानों में जुड़ेंगे तो कैसे काम होगा, उपेक्षा से सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनेंगे, 5 परमागम सुनेंगे, कैसे काम होगा। ये उपेक्षा ही है कि जब ये कहा जा रहा है कि तू अनंत गुणों की खान है, तू पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसी समय तू निर्णय नहीं करके ये सोच रहा है कि पंडित जी ने जो बात कही है वो बात तो बिल्कुल सही है और निर्णय ऐसा ही करेंगे, तो क्या होगा, उपेक्षा की है। उपेक्षा से जब तक सुनता रहेगा तब तक काम होने वाला नहीं। उसी समय निर्णय करना है। और क्या निर्णय करना है, मैं कौन हूं, मैं अनंत गुणों की खान। आनंद तो आना चाहिए अंतरंग से, उस बात का हर्ष होना तो चाहिए। बात जो कही जा रही है वो मेरी ही बात चल रही है। इस भावना पूर्वक, मैंने आपको पहले ही दिन ये बता दिया, इस भावना पूर्वक ही आपको स्वाध्याय सुनना है, इस भावना पूर्वक ही आपको विधान करना है। ये स्वाध्याय तो विधान भी उसी समय सम्यक्त्व का निमित्त बनेगा। विधान अनुष्ठान जो हो रहा है, साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है, बात समझ में आई, तुरंत सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। पर कब? निमित्त मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ निमित्त मतलब क्या होता है? अपनी उपादान जब जगेगी, जब कार्य होता है तो जिसपे आरोप आता है वो निमित्त होता है। जब कार्य होगा तो विधान भी निमित्त बनेगा, और जब अंतरंग में कार्य हो रहा होगा तो स्वाध्याय भी निमित्त बनेगा। और यदि अंतरंग में कार्य नहीं हो रहा होगा तो ना विधान निमित्त बनेगा ना स्वाध्याय निमित्त बनेगा, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त बनेगा कैसे? निमित्त कहते ही किसे हैं? कार्य हो और जिस पर आरोप आए। तेरा कल्याण होगा तो विधान निमित्त बनेगा। उसी हर्ष पूर्वक, उसी उत्साह पूर्वक यदि हम अनुष्ठान में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। और मैंने आपको लग रहा होगा सरल शैली में बात करी, पर बहुत जरूरी बात है, और उतनी गंभीरता से आपको एक एक बात का निर्णय करना है, समझ में आना चाहिए। मेरी बात चल रही है, मुझे सुनिए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसे सुखी होना है? ये अनुष्ठान किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। अरे भैया किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। किसे सुखी होना है? मेरे को। कब सुखी होना है? अभी। कब सुखी होना है? अभी। अरे अभी घर जाके? नहीं। कब सुखी होना है? भावना भानी। अब विषयों में नारी रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अच्छा, आप लोग संभव भैया कह रहे थे कि भैया बहुत मुमुक्षु लोग हैं, उत्साह है, आप तो आओ संभव भैया, आनंद आएगा। तो देखने आप लोगों में कितना आनंद है, मैं बोल रहा हूँ, आपको दोहराना है, ठीक है? अब विषयों में नाहीं रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाहीं रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। जहु गतियों में नाहीं भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। जहु गतियों में नाहीं भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। इतनी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं। विषयों का सुख विषय का प्याला, विषयों का सुख विषय का प्याला, चैतन्य का आनंद निराला,
चेतन की ओर देखना तो पड़ेगा। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, क्या लिखा था? अंतर्दृष्टि से देखो परमानंदमय आत्मा। अर्थ कर रहे थे ये आनंद आएगा, पर देख तो पहले, अंतर्दृष्टि तो कर। आएगा आनंद। यह क्या बताएं, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, आनंद आएगा। ये समस्या 5 साल पढ़ लिया, ग्रंथों को पढ़ लिया, ग्रंथों को पढ़ा और खुद को नहीं पढ़ा तो आनंद कहां से आएगा? आत्महित की दृष्टि तो रखनी ही पड़ेगी। वो तो चूंकि अध्ययन चल रहा है, अब विद्वान कहे जा रहे हैं, तो एक बात अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए, क्योंकि गणधरों जैसा यदि काम करना है तो कहाँ तो गणधर और कहाँ हम, पर अगर वैसा कार्य करना है तो बात अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए। इसलिए एक ग्रंथ का गहराई से अभ्यास करते हैं, पर लेकिन जब तक आत्महित की दृष्टि नहीं होगी, अंतर्दृष्टि नहीं करेगा, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। 11 अंगों पूर्व का पाठी होगी, अंतर्दृष्टि नहीं तो काम नहीं होगा। एक नहीं सैकड़ों सिद्ध चक्र विधान कर लेना, पर यदि अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो आनंद आने वाला नहीं है। और चलो आप लोग जो फल कहते हो, माना वो मिल गया, मानो मिल गया, आप कहते हो भैया सिद्ध चक्र विधान करेंगे, उससे आदि व्याधियां दूर हो जाएंगी, पंचेंद्रिय के विषय भोग मिल जाएंगे। मानो आपने उपयोग लगा के किया और शुभोपयोग के फल में आपको मिल भी गया, पर प्रश्न ये हो क्या गया? ये बात तो पकड़ में आनी चाहिए। मान लो मिल गया, अब आगे तो बताओ, वो क्या संसार में ही रहा है? आगे बताओ, मान लो मिल गया, अब संसार में रहा। इसलिए आनंद चाहिए तो क्या करना होगा? कह रहे अंतर्दृष्टि से देखो परमानंद। अरे अंतर्दृष्टि तो कर, आनंदी आनंद तो दिखेगा और कुछ है ही। मुझे मेरा आनंद करना है। अच्छा, मैं भी आपको अभी बोल रहा हूं ना, मैं यही भावना पूर्वक, नहीं पता कितने क्या लोग सुन रहे हैं, पर मैं तो सुन ही रहा हूं ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और व्यवस्था यही है, आराधना ही है, प्रभावना तो होती है। ये हम तो आए, आप लोग नहीं आते तो हम अपना वाचन करते हैं। पाठ में भक्ति में कोई नहीं आया था तो हम भाई साहब हम 4 लोग अपना पढ़ रहे थे। पहले मैं पढ़ने बैठ रहा था, मैंने जिया जी से कहा आप भी बैठ जाओ, 2 लोग बैठ गए। हम 2 धीरे पढ़ रहे थे, 4 लोग आ गए तो तेज पढ़ने लगे। स्वाध्याय आप लोग नहीं आ रहे, हम अपना कर रहे हैं। आप लोग आ गए तो तेज बोल रहे हैं, आप लोग चले जाओगे तो ये व्यवस्था बंद हो जाएगी, पर हमारा तो चलता रहेगा। ऐसी दृष्टि जब तक नहीं होगी काम नहीं होगा। शेड्यूल फॉलो करके क्या हो जाएगा आप खुद विचार करो। इसलिए मैं ये बात आपसे सबसे पहले दिन कर रहा हूं। बहुत असाधारण पर्व है, शाश्वत पर्व है। कितने ही पुराण में सैकड़ों उदाहरण हैं। अष्टामी का पर्व में सम्यक के बीज हुए, मोक्ष मार्ग के बीज हुए और अपना कल्याण कर गए। अब भैया ये तो कर गए, बे कर गए, हम भी करेंगे। कौन करेगा अपना कल्याण? अरे बोलो, हम नहीं, मैं। कौन करेगा? मैं। कब करेगा? ये भावना हमें निश्चित रूप से चाहिए। काम होगा क्यों नहीं होगा? हमें नहीं होगा तो किसे होगा? हमें सम्यक तो नहीं होगा तो किसे होगा? और देखो हमारे हाथ में तब तो निर्णय करना है, होना नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं है। आप उसको ऐसे मत समझो, उससे क्या हो रहा है और विमुख होते जा रहे हैं सम्यक दर्शन के नाम पे, और विमुख होते जा रहे हैं। भैया वो तो हो ही नहीं रहा, वो हो नहीं हो। आप यदि अन्याय अनिति अवक्ष का त्याग करके अपना उपयोग तत्व निर्णय में ही लगा रहे हो, आप सम्यक दृष्टि अपना आनंद करो, निर्णय में उपयोग लगाओ। होना होगा, काल अवधि के अधीन है, परेशान मत हो, पर तत्व निर्णय में उपयोग लगाना पड़ेगा। टोडरमल जी से पूछा गया भैया ज्ञान का क्या दोष है?
ज्ञान का क्या दोष है? आप सम्यक ज्ञान कब कह रहे हो? सम्यक दर्शन के होने पर। मिथ्या ज्ञान कब कह रहे हो? मिथ्या दर्शन के होने पर। तो भले आदमी ज्ञान का तो कोई दोष ही नहीं है। कभी सोचने में आ रहा है? टोडरमल से प्रश्न पूछा, ये आपने कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। आप तो ये बताओ कि ज्ञान को मिथ्या कहा क्यों? ज्ञान की तो गलती ही नहीं है। श्रद्धा गलती करे सो ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो। श्रद्धा सम्यक हो जाए सो ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान कह रहे हो। तो ज्ञान की भूल क्या है? उत्तर पढ़ो आप। 7वें अधिकार में कह रहे हैं तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगता, ये ज्ञान की भूल है। अपने ज्ञान को पंचेंद्रिय विषय भोगों में दौड़ा रहे हैं, ये ज्ञान की भूल है और कोई भूल नहीं है। ज्ञान को वहां से हटाकर तत्व निर्णय में यदि लगा दिया तो फिर आपकी भूल नहीं है। जो कार्य होना है तो हो जाएगा। कर्म प्रकृतियों में जो फेर होना है सो हो जाएगा। आप निर्णय कर रहे हो कि नहीं मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय तो कर। प्रकृतियों में जो होना होगा सो हो जाएगा। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीमना, पर तुझे तो पहले तुझे खुद तो कार्य करना होगा ना। उद्यम से बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग तो लगा। बात अपने हित की पकड़ में तो आनी चाहिए। कठिन नहीं है, सरल है। क्यों हम 2 को 2 + 2 4 कहें तो कठिन है, 2 + 2 5 कहें। अब आप क्या कहोगे? भैया 8 दिन के लिए आए, अब कह रहे तो सुन लो। जबरदस्ती थोड़ा ना मनवा रहे हैं। जैसा है जो यथार्थ है उसका निर्णय करने का कहा जा रहा है। बहुत अद्भुत मार्ग है। हमें इतना पुण्य का उदय है, इतने भाग्य से ये वचन सुनने मिले हैं। हर समय अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। तुम जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, हर समय तुम अपना कार्य कर सकते हो। इस भावना पूर्वक अपन, अब चूंकि आज तो समय हो गया है, हाँ, तो इस भावना पूर्वक अपन इन दिनों चर्चा करेंगे। प्रवचन सार जी ग्रंथ का अपन स्वाध्याय करेंगे। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मैं आपको मेरे जीवन का बताऊं, मुझे मोक्ष मार्ग प्रशस्त अगर हुआ है तो प्रवचन सार ग्रंथ की देन है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बस वो दृष्टि चाहिए, धैर्य